गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप लोगों ने अभी लेटेस्ट में ये वेब सीरीज देखी होगी, मैंने भी देखी। कमाल की वेब सीरीज है जो टीवीएफ ने बनाया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके देखो। कुछ लर्निंग्स हैं जो पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में मैंने सीखा है ये सीरीज देखने के बाद, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमें इससे फैसिनेट होकर डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ मैं अपनी वर्डिक्ट बता रहा हूं, हो सकता है आपको मेरी चीजें समझ में ना आए ये, लेकिन पूरा वीडियो मेरी ओपिनियन बेस्ड है। तो किसी और की ओपिनियन अगर मेरे से अलग है तो आई रिस्पेक्ट इट। ठीक है। तो भाई जब ये टीवीएफ की वेब सीरीज देखी, कमाल की वेब सीरीज है। इसमें बताया है कि डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी का पेपर निकालना, ऑब्वियस सी बात है सबसे टफेस्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। उससे टफ कोई चीज नहीं हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबका एम यूपीएससी हो। ठीक है। लेकिन अगर आपने जिंदगी में एक डिसीजन ले रखा है कि क्या करना है, क्यों करना है, व्हाट एंड व्हाई, अगर ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ में तुम ले चुके हो, तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है, अगर ये चीज क्लियर है तुम्हारे माइंड में, तो वो पर्टिकुलर एग्जाम चाहे जितना भी मुश्किल हो तुम क्लियर कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना उसके रीजन है कि तुम्हें क्लियर क्यों करना है। ठीक है भाई। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे सीए का पेपर क्लियर करना है और मुझे क्लियर क्यों करना है, उसके पीछे मेरे पास सॉलिड बैकअप है, सॉलिड रीजन है मुझे सीए का पेपर क्यों क्लियर करना है। अगर तुम्हारी दोनों चीजें एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होती हैं तो बिल्कुल आपका सीए का पेपर निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ना एक कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो बिल्कुल लॉजिकल हैं। आप 11वीं 12वीं के बच्चे होते हो तो आपके दिमाग में 2-4 चीजें चलती हैं, कैपिटलिस्टिक थिंकिंग चलेगी, बिल्कुल उसमें गलत नहीं है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, भाई अगर हम आईएएस बन जाएंगे या हम सीए बन जाएंगे या हम आगे चल के कोई बड़ा पेपर तोड़ देंगे, तो उसके पीछे 4-5 रीजन होते हैं। भाई मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। अगर तुम्हें बता तुम्हें बहुत पैसे कमाने तो ये वाले प्रोफेशन में नहीं जाना है, दूसरे किसी प्रोफेशन में जाना है, तो बिजनेस में जाना है, किसी बाहर की कंट्री में सेटल हो जाना है मे बी, या इंडिया में ही रहना तो किसी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाना है, वहां पर पैसा ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ के। तो पैसा कमाना इज द एम, तो ये नहीं है भाई। पैसा कमाना कैन बी वन ऑफ द एम, बट द ओनली एम इज अर्निंग मनी, तो ये चीज सही नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है कि भाई यहां पर बड़ा आराम हो जाएगा, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। सिक्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है बेटा। आज की दुनिया में कोविड आया, अच्छे लोग चले गए यार, हम और आप जिंदा हैं, एक दूसरे का वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत लकी हैं ऑलरेडी हम लोग। तो भाई कोई भी चीज सिक्योर नहीं है आज की डेट में, सब कुछ वोलेटाइल है भाई। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, ऐसा एटीट्यूड लेकर चलेंगे तो ग्रोथ आप हमेशा करते रहेंगे। तो बहुत कमाल की वेब सीरीज, मैंने इसमें 4-5 चीजें सीखी है। मैं क्या सीख रहा हूं, अगर आपने क्लियर कर लिया है कि आपको क्यों करना है। ठीक है। जैसे कि वेब सीरीज में जो एक एक्स आदमी था, मैं नाम नहीं लूंगा, जो एक एक्स आदमी था, उसको ये पता चल गया कि उसे आईएएस क्यों बनना है, तो उसने आईएएस निकाल लिया, चाहे उसको 1, 2 या 4 या 5 अटेम्प्ट लग गए, लेकिन पेपर उसका निकला। बाकी लोगों को नहीं पता था कि भैया आईएएस क्यों बनना है, तो उनका पेपर नहीं निकला। सिंपल सी बात है। उनको लगा कि भैया आराम की नौकरी हो जाएगी, ज्यादा पैसे हो जाएंगे, तो उनका पेपर कभी नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल सच दिखाया है पिक्चर में, और ये दिखाया है कि आपका डेडिकेशन क्या है, आपका मेंटल प्रेशर झेलने की आपके अंदर कितनी काबिलियत है। और कुछ चीजों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टर्म होता है, बहुत सारे कॉमर्स वाले इस बात को समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो एक टर्म होता है, इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह है भैया किसी भी एक चीज को पाने में किसी एक चीज को खोना। ठीक है। एक चीज पा ली लेकिन कुछ खो दोगे जिंदगी में, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बड़ी है। आपका दीवानापन, आपका पागलपन, आपका ऑब्सेशन कितना बड़ा है किसी एक पर्टिकुलर चीज को पाने के चक्कर में, आप कितनी बड़ी भी चीज की कुर्बानी दे सकते हो। अगर ऐसा है तब वो आपको पर्टिकुलर चीज जरूर मिलेगी। तो भाई कुछ चीजें मैंने सीखी। अगर आपने वेब सीरीज नहीं देखी तो फटाफट से देख लो। मुझे पता है अभी आपके एग्जाम का डेट नहीं समझ में आ रहा है, बहुत मेंटल प्रेशर में हो मेरे भाई, मुझे समझ में आ रही है बात। मैं आपके साथ हूं मेरे भाई। आपको जितना मेंटल प्रेशर होगा, बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करोगा, दैट इज 100% एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं। मगर इस समय वो काम कर ले जो तुझे मजा आ रहा है करने का। तुझे वेब सीरीज देखनी, तू देख ले, तुझे जो करने का मन करा तू कर, तू एक्सप्लोर कर ले अपने आप को। मुझे पता है जब भी तुम कुछ और करने जाओगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में टेंशन अलग से आने लगेगी, भाई यार हम तो पढ़ नहीं रहे, पता नहीं पेपर हो गए तो क्या। अगर पेपर हो गए तो 15 दिन का समय मिलेगा ना, 15 दिनों में ऐसा फोड़ देंगे, टेंशन मत लो। इतना बढ़िया पढ़ाई करेंगे कि हमसे अच्छी कोई पढ़ाई ना करे। ठीक है। तो तुम ये मत सोचो कि भैया कितने दिन बाकी हैं, पेपर होगा कि नहीं होगा, भाड़ में जाने दो ये सारी बातें। अपने से थोड़ी बातें कर लो, अपने को एक्सप्लोर कर लो कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी होनी चाहती है, तुम्हारी ड्रीम्स क्या है, तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है, कैसी लाइफ तुम जीना चाहते हो। ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों से सुन के अपना डिसीजन कभी इन्फ्लुएंस मत होने देना, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी एक्स आदमी हो सकता है, कि भैया उनके भैया ने आईएएस निकाला है, उनके भैया ने सीए बन गया तो हमें भी सीए बनना है, हमें भी आईएएस बनना है। ऐसा डिसीजन मत लेना। टॉक टू योरसेल्फ, राइट अबाउट योरसेल्फ, कुछ लिखो अपने बारे में, कुछ ब्लॉग्स लिखो, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, सो दैट
पहला ये टाइम ये आपको मिल रहा है, कोविड के टाइम में आपको ये चीजें पता चल रही है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारी लाइफ से। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और बड़ी फैंसी सी बातें लगती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, अरे हमें तो बहुत कुछ चाहिए सर। तो वो सब कुछ लिखना, तुम्हें जो जो चाहिए तुम लिखो, तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, तुम्हें कैसे रिलेशनशिप चाहिए, सब कुछ लिखो एक पेपर में एंड देन एसेस कि तुम्हें कौन सा करियर में जाना है बेटा। बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होंगे किसी से, बहुत सारे करियर अपनी अपनी जगह, हर एक करियर बहुत बढ़िया है और देश की सेवा तो हम सब लोग कर रहे हैं भाई। देश की सेवा तुम भी कर रहे हो, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कल को टैक्स भरोगे, हो सकता है कल को रोजगार निकालो, हो सकता है कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनो, बहुत सारे लोगों को नौकरी दो, बहुत बड़ा काम करोगे, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हर एक आदमी देश की तरक्की में कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है, कुछ ज्यादा दे रहा है, कुछ कम दे रहा है, लेकिन सब दे रहे हैं भाई। तो ये नहीं कैरीड अवे होना है कि भैया ये वाले काम में ज्यादा देश की भक्ति होगी, ये वाले काम में थोड़ा देशभक्ति कम है, ऐसा कुछ नहीं, सारा काम बराबर है। कुछ भी करोगे बढ़िया करोगे, टेंशन नहीं लेने वाली बात। तो अगले 15 दिन जब भी, आज 16-17 मई हो रही है, 18 मई होगी इनफैक्ट, 18 मई से लेकर अभी 1 जून 2 जून तक फैसला आना है भाई। तब तक तुम 12 दिनों में जो तुम्हारा मन करे कर यार। तुझे सोने का मन कर रहा है तू सो जा, तुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा मत पढ़, मत परेशान हो, लेकिन अपने बारे में इन 12 दिनों में जान लियो कि तुम्हें करना क्या है। और एक छोटी सी और सरप्राइज एलिमेंट देने वाला हूं, जो 20th ऑफ मई को, परसों, आज 18 ना, 19-20 तारीख को हम लोग एक अच्छी सी न्यूज लेकर आने वाले हैं। देयर इज स्मॉल बेबी कमिंग ऑफ ऑब्सेशन नॉट माइन, मेरा आ चुका है, तो उसके बारे में बहुत सारे इंट्रोडक्शन देने वाले हैं हम लोग बहुत ही जल्दी दिनों में 20 तारीख को, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने टीचर्स को भेजो, अपने पेरेंट्स को भेजो। किसी के कहने पर कोई करियर ऑप्शन नहीं चूज करना है। अगले 12 दिनों में ये पता लगाना है कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और वही चीज सेट करेंगे कि तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। अगर सीरीज नहीं देखी तो देखो यार, मजेदार सीरीज है। बाय बाय।